यह तुम्हारा आखिरी जन्म है। अब देखो यहाँ दो चीज़ें हैं। अगर मैं तुम्हें पूछूं कि क्या ये आखिरी जन्म है, तो आप सोच में पड़ जाओगे, अपनी बुद्धि के आधार से तय करोगे कि नहीं नहीं, मैं अभी थोड़ी ना यहाँ से जाऊँगा, क्योंकि अभी स्व परिवर्तन नहीं हुआ है, रियल स्वरूप को जाना नहीं है। इसलिए धरती खींच रही है और बुद्धि भाग रही है और माया ने मन को पकड़ रखा है। तो ये तुम्हारा आखिरी जन्म है। अगर तुम जाग जाओ तो क्या आत्मा मुक्त हो सकती है इस जन्म में? हम्म? इस जन्म में ही मुक्त हो सकती है। तो आत्मा अगर ब्रह्म ज्ञान, परम शांति और आत्म स्वरूप में स्थित हो जाए तो यह अंतिम जन्म हो सकता है। तो ये हमें समझना होगा कि यदि आत्मा इस जीवन में ये स्मृति जो हमारी ब्रह्म की जो स्मृति है, आत्मा की जो मूल स्वरूप है, अगर उसको जगा दे तो ये जरूर से ये आखिरी जन्म हो सकता है। और उसके लिए बापूजी कहता है कि जो आत्मा अपने मूल स्वरूप को पहचान लेता है वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। और यह जन्म तुम्हारा पूर्ण जागृति के लिए तुम्हें मिला है, ये वापसी यात्रा का ये मौका है। तो इसीलिए ये तुम्हारा आखिरी जन्म जब होगा जब आपको आत्मज्ञान होगा, ब्रह्म ज्ञान होगा और आप अपने आप को जान लोगे, तब आप अपने मन से मुक्ति पाओगे, मन का मोक्ष होगा, बुद्धि दिव्य बनेगी और आप अपने आत्मा को जान के विश्व कल्याणकारी आत्मा बनोगे, तब आप यहाँ से मुक्त हो जाएंगे। जैसे मैंने उस दिन भी कहा था कि अगर हम अपना व्हाट्सएप 1 महीने के लिए बंद करके, अगर हरिद्वार मोबाइल बंद करके नहीं जा सकते तो ऊपर कैसे जाएंगे। ये लाइन यहाँ इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर हमने ऐसे ही मन की फाइलें बंद नहीं करी तो ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं मिलने वाला। तो ये बात आपको गहराई से समझनी होगी। परम शांति। चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब मेरा जो दूसरा जो रील है वो मैं अभी आपको बताऊंगा क्वेश्चन के साथ में, तो आप इसको आसानी से फिर से काट के यूज़ कर सकते हैं। तो नासा ने अब माना जो बापूजी ने पहले कहा। तो क्या है ऐसी बात? तो मल्टीवर्स की बात बापूजी ने बहुत पहले से की है, राइट। अब वैज्ञानिक मान रहे हैं कि अनंत ब्रह्मांड है, पर बापूजी दशकों से कह रहे हैं कि आत्माएं अलग अलग ब्रह्मांडों से आई हैं। तो विज्ञान जहाँ खत्म होता है वहाँ बेहद का ज्ञान शुरू होता है। बापूजी वर्षों से मल्टीवर्स, एलियन लाइफ, डिफरेंट टाइम जोन और सब्टल एनर्जी वर्ल्ड के बारे में बात करते हैं। अब वही बातें नासा और अन्य संस्थाएं धीरे धीरे स्वीकार कर रही है, जैसे कि पैरेलल यूनिवर्स, डार्क एनर्जी, सोल कॉन्शियसनेस। जो विज्ञान आज ढूंढ रहा है वो बेहद का ज्ञान बहुत पहले से आ चुका है। तो वेदों शास्त्रों में भी बहुत सारी बातें आ चुकी है, अनंत ब्रह्मांडों के बारे में पहले से बताया गया है। नासा तो अब जागृत हुई है 50-100 सालों से, लेकिन वेदों ने ये कई